आदरणीय श्रोतागण, आज मैं त्रिमूर्ति कैसेट के सौजन्य से एक दर्द भरी कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कथानक इस प्रकार है। चंदनपुर गांव में एक उदयभान नाम के गडरिया थे। पहली पत्नी के मरने के बाद दूसरी पत्नी घर में आई। पहली पत्नी की 2 संतानें थी। बड़ी थी बेटी लाडो और तथा दूसरी संतान लड़का था जिसका नाम वीरभान था। उदयभान की दूसरी पत्नी का नाम निपुला था। बापन काटो कुमर को मैया रही कटाई, बहन बेचारी रोई रही नैनन नीरू बहाई। चंदनपुर गांव में एक गडरिया यति निरसंकी था भाई, भैया यति निरसंकी था भाई। इकलौता लड़का वीरभान जो भेड़े चराने नित जाई, जो भेड़े चराने नित जाई। नए मात पिता जाके प्यार करी, बेटा यत दुख सहे भारी, बेटा यत दुख सहे भारी। जकी बहन यती सीधी सादी, भैया से प्यार करे भारी, भैया से प्यार करे भारी। भाइयों, धीरे धीरे ये दोनों बहन भाई जब बड़े हुए, बहन तो घर पर रहती है, भैया वीरभान भेड़े चराने को जंगल में चला जाता है, लौट के घर आ जाता है। यही उसका रोजगार बन गया। भाई बहन में बड़ा प्यार है, बड़ी अनोखी जोड़ी है। बहन भाई की हम क्या बताएं, इतनी सुंदर जोड़ी है, बहुत अच्छी। आगे हुआ क्या? एक दिन की बात कुमार राव भेड़े अरे चराई। एक भेड़िया ने आकर रे अपनी ललकार सुनाई। उस जंगल में एक भेड़िया आके गर्जने लगा तो बेटा कप गया और हुआ क्या? महाराज सुनत ही बेटा गो घबराई। तो खाऊं या भेड़न खाऊं, जल्दी दिए बताए। भैया सुन के इतने बैन ललाहिल की भर रोई गओ है, भैया सुन के इतने बैन ललाहिल की भर रोई गओ है। हिलकी भर रोई गओ है, पूत हिलकी भर रोई गओ है, भैया इतने सुन के बैन के भैया। भेड़िया की ऐसी बात सुनकर वीरभान बेटा कांपता हुआ डिडकारी देकर रोने लगा। तो भेड़िया बोला, रोना बंद कर,
ये बता हम तुझे खाएं या तेरी भेड़ को खाएं? बेटा रो करके कहने लगा, ये तो मैं तुम्हें तभी बता सकता हूँ अपने माता पिता को पूछ करके। और क्या कहने लगा है? माता पिता को पूछ ले जाई, माता पिता को पूछ ले जाई। माता पिता को पूछेंगे जाई, सुनो भेड़िया भाई, रामा सुनो भेड़िया भाई। बेटा कहने लगा है कि अगर तुम आज हमें छोड़ दो तो हम तुम्हें कल बता सकते हैं। माता पिता को पूछेंगे जाई, सुनो भेड़िया भाई, रामा सुनो भेड़िया भाई। तो भेड़िया कहने लगा है, सो जल्दी आइयो पास हमारे, कल खबरी मोई दियो मेरे भाई। माता पिता को पूछ ले जाई, माता पिता को। भेड़िया कहने लगा, ठीक है, जा तू अपने माता पिता को पूछ के आ। उसी समय वो बेटा वहां से चला। सबसे पहले गौ पिता ढिंग बबला देव बताई, रामा बबला देव बताई। सबसे पहले गौ पिता ढिंग बबला देव बताई, रामा बबला दियो बताई। एक भेड़िया पूछे हमसे, तो ही खाऊं या भेड़ ने खाई। माता पिता को पूछ ले जाई, माता पिता को पूछ ले जाई, माता पिता को पूछ ले जाई। बेटा घर आके कहने लगा है, पिताजी एक भेड़िया ने जंगल में दहाड़ लगाकर पूछवाया है कि तुझको खाऊं या तेरी भेड़ को। पिताजी आप ही बताओ, मैं उसे क्या बताऊं? तो आज वो निर्दय पिता कहने लगा है, सुन। मार के कटारी तेरी गर्दन काटी, अब तो एक भेड़ न कमती घर आई जी। मार के कटारी तेरी गर्दन काटी, अब तो एक भेड़ न कमती घर आई जी। बानी सुन लई आज बाबुल की, अब तो कोई गौ कुमार घबराई जी। बानी सुन लई आज बाबुल की, अब
सुन लड़के, मेरी भेड़ों में से अगर एक भी भेड़ कम हो गई तो तेरी गर्दन काट डालेंगे, हम तुझे कच्चा रांध के खा जाएंगे। तू उस भेड़िया से कह देना कि हमारी भेड़ को मत खा, चाहे तू हमें खा जा। आज बेचारा बेटा घबरा गया। पास में बहन लाड़ो खड़ी थी जो मैया बाबुल की बातें सुन रही थी। आज बेचारी रोने लगी है, मगर ध्यान देना भाइयों, जब सुबह हुआ तो हुआ क्या, दूसरों दिन जब भेड़ ले गो कुंवर हितकारी, आई भेड़िया के पास में बेटा ने गिरायु चारी। जब दूसरा दिन हुआ, आज बेटा अपनी भेड़ों को लेकर के फिर जंगल में आया। उसी समय वहां भेड़िया आ गया और कहने लगा, कई बाप ने बात बता तू था तुम मेरे हितकारी, अरे हितकारी। तब सुन के ऐसे बेन रे छूट गई डिडकारी। तब सुन के ऐसे बेन रे छूट गई डिडकारी। भेड़िया की बात सुनकर आज बेटा डिडकारी देकर रोने लगा और कहने लगा है, कही कुंवर ने भ्रात सुन, सुनो पिता के बेन, भेड़ छोड़ मोय खाई ले तो रोवे मेरी बहन। मेरे भाई भेड़िया, पिता ने तो कहा है कि भेड़ हमारी कमती ना हो जाए, चाहे भेड़िया तो बेशक खा जाए, चाहे भैया तू हमें खा ले। लेकिन बात यह है कि जब हमारी बहन ये बात तो सुन रही थी तो वो रोने लगी, अगर तुम मुझे खा लोगे तो मेरी बहन रो रो के मर जाएगी। इस पर भेड़िया कहने लगा है, अरे ले अपनी बहन को पूछ, तेरी कहाँ पे बहना प्यारी। अरे ले अपनी बहन को पूछ, तेरी कहाँ पे बहना प्यारी। बहना को पूछ के ये
नैना बोली भैया तू ऐसी बात मत कर, भेड़िया से जाकर तू ये कह देना कि मेरी बहन ने ये कहा है कि भेड़ों में से चाहे तू किसी एक भेड़ को खा ले लेकिन मेरी भैया की जान मत ले। तीसरे दिन जब बेटा भेड़न को लेके जब जंगल में चराने के लिए गया तो भेड़िया कहने लगा क्या कहा है तेरी बहन ने? तो बेटा बोला ये कह दिया है कि मुझे छोड़ दो और इन भेड़ों में से चाहे किसी एक भेड़ को खा लो। तो भेड़िया कहने लगा है तेरो पिता निरदई बनो, सौतेली माँ डाहिन बनी, बिना की माने बात हम बन भेड़ तब कई भकी। जब भेड़िया ने एक भेड़ को खा लिया, इधर जब शाम हुई तो बेटा भेड़ों को लेकर के जब घर पर आया तो हुआ क्या? शाम भई बेटा घर आओ, शाम भई बेटा घर आओ, सौतेली माँ ने वचन सुनाओ। अरे भेड़ तू कहाँ कर आओ, अरे कर आओ कहाँ कर आओ, अरे बेटा ने हाल बताओ, अरे बेटा ने सब हाल बताओ। सौतेली माँ बोली क्यों रे, एक भेड़ इसमें कम है, बता ये भेड़ कहाँ गई? तो बेटा कहने लगा माँ और क्या बोला है? मोई छोड़ी भेड़ा भकिलई, अब तो कोई मैया करियो मोई माँ पूजी। बेटा कहने लगा है माँ हमें माफ करना, उस भेड़िया ने हमें छोड़ दिया है और हमारी भेड़ को खा लिया। मोई छोड़ी भेड़ा भकिलाई, अब तो कोई मैया करियो मोई माँ पूजी। बस सौतेली मैया कहने लगी ओरे पागल, तू भेड़ को खबाया और हमें आए कि तू ऐसी बातें सुना रहा। ओरे तू अपने पिता को आ जाने दे, जिस तरह से उस भेड़िया ने उस भेड़ को खाया है उसी तरह से मैं तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगी। आगे बाबूला हुई गई एकदम ठगनी, अब तो कोई सैया पे तोई मरबाई जी। तो बेटा कहने लगा है मैया मारो या छोड़ो मैया तुमको मुनासिब, अब तो मारो या छोड़ो मैया तुमको मुनासिब, अब तो
बेटा बोला मैया चाहे कुछ भी करो ये तुम्हारे हाथ में है। भाइयों शाम को उदयभान गडरिया जैसे ही घर आया तो आई वो सौतेली माँ उदयभान से कहने लगी पिया तुम्हें नहीं पता है। और क्या कहने लगी है, सुनो पति मेरी बात करी जन घात दुष्ट अन्यायी जको मांस काट के भेड़ के बदले सैया देव रघुबाई। कहने लगी है स्वामी अरे ये नालायक एक भेड़ को वह भेड़िया पर खपाया और देखो जीवित हमारी आंखों के सामने खड़ा है। अब ऐसा करो कि भेड़ के बदले में इस दुष्ट का मांस रंधवाओ। जब मांस काट के भेड़ के बदले सैया देव रंधवाई। और क्या कहने लगी है, तब रहूं तुम्हारे साथ मिटे संताप सुनो चितलाई। मैं तुम्हारे साथ में तभी रह पाऊंगी जब इस लड़के को काट के रंधवाओ। तब रहूं तुम्हारे साथ मिटे संताप सुनो चितलाई। जो घर में राखो चाय रे तो पियर देव भिजवाई। सुनो ये एक भेड़िया पर उस भेड़ को खपाया है और देखो हमारी आंखों के सामने खड़ा है। इस लड़के को अपने हाथों से काटो और रंधवाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपने पीहर चली जाऊंगी और वापस कभी नहीं आऊंगी। उदयभान बोला ये तुम क्या कह रही हो, अरे हमारे एक ही बेटा है हम इसे अपने हाथों से कैसे मारेंगे, ऐसा मत कहो। लेकिन भाइयों वह डायन नहीं मानी, आखिर सौतेली माँ थी। शाम को बेटा जब घर आया तो उसने अपने पिता के हाथ में छुरी देखी। देखिए भाइयों पिता भी सौतेले हो जाते हैं। और वह बेदर्दी बाप ने जब अपने बेटा को पकड़ लिया बोला कमीने अरे तूने एक भेड़ हमारी कम कर दी, अब हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे मारेंगे। आज बेटा रो के कहने लगा है पिताजी ये तुम क्या कह रहे हो, अपने हाथों से और अपने बेटा को मारोगे, मुझे मत मारो पिताजी। जैसे ही आई बेटा को पकड़ा है तो रो के कहने लगा है पिताजी पिताजी हम बिनु मैया के लाल मोको मती जान से मारो। बबुलान कतरस बिचारो मैंने त्यारो कहा बिगारो। बबुलान को पिताजी हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। अरे आप ही हमें प्यार करने वाले हो और आप ही अपने हाथों से हमें मारोगे। नहीं पिताजी हमें माफ कर दो। बबुलान तरस बिचारो मैंने त्यारो कहा बिगारो। बबुला पति है नो मेरे प्राण मोको मती जान से
क्या तुझे हम छोड़ दें? नहीं। पापी तेने जुल्म गुजारो, तेने घर चौपट कर डारो। पापी तेने जुल्म गुजारो, तेने घर चौपट कर डारो। अरे तेरे तन की तू खाल, मोकुमती जान से मारो। पिताजी हम बिनु मैया के लाल, मोकुमती जान से मारो। बेटा रो के कहने लगा है, पिताजी नहीं हमें मत मारो। और कहने लगा है, बबुलान का पानी पिला दो, मेरी बहना से मिलवा दो। बबुलान को पानी पिला दो, मेरी बहना से मिलवा दो। एकदम धरती पे लाओ है डाल, मोकुमती जान से मारो। पिताजी हम बिनु मैया के लाल, मोकुमती जान से मारो। पिताजी हम बिनु मैया के लाल, मोकुमती जान से मारो। भाइयों माता बहनों, बेटा ने बहुत विनती की, हा खाए, मगर दुष्ट ने उस बेटा को मार डाला। और देखिए, फंसी औरत के फंद में बेटा डालो काट, औरत का फंदा बुरा, हमसे कहीं न जात। ध्यान देना सज्जनों, बाप ने बेटा का वध कर डाला, सौतेली माँ ने छोकर सब्जी बनाई। इधर हुआ क्या? आई बहन द्वार ते बाकू नहीं दिखो भैया। सब पूछन लागी, बहन बता मोय सौतेली मैया। सब पूछन लागी, बहन बता मोय सौतेली मैया। माँ भैया कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। माँ बोली कहीं खेलने गया होगा। आज मैंने इतनी अच्छी सब्जी बनाई है, आजा तू भोजन कर ले। उसी समय बहन कहने लगी है, नहीं माँ, माँ मुझे भैया के बगैर भोजन अच्छा नहीं लगता है। अरे बिरन कहाँ गाओ हमारो है माँ। अरे बिरन कहाँ गाओ हमारो है। तब सौतेली मैया ने ये तो बचन उचारो है। तब सौतेली मैया ने ऐसे बचन उचारो है। अरे खेल रहा होई गो लड़कन में, पहले से डांटो नाय मात जकी मर गई बचपन में। पहले से डांटो नाय मात जकी मर गई बचपन में। पहले से बाकू डांट नहीं लगाई और उसे समझाता कौन, उसकी मैया तो बचपन में ही मर गई, तू उसके लिए क्यों मरी जा रही है। ले भोजन कर ले, और नहीं अगर तू भोजन नहीं करती है तो सुन,
अरे निकल तुम दोनों कहूँ जइयो और गिरो भाड़ में जाए न मुखड़ा हमको दिखलाइयो। और गिरो भाड़ में जाए न मुखड़ा हमको दिखलाइयो। अब तो सुन के इतने बहन बहन हिलकी दे रोई गई है। अब तो सुन के इतने बहन बहन हिलकी दे रोई गई है। हिलकी दे रोई गई है। बहन हिलकी दे रोई गई है। अब तो सुन के इतने बहन के भैया। इस पर सौतेली माँ बोली चुप हो जा, ले मैं भोजन लाई हूं, तू भोजन खा ले। और देखिए वह डायन बेटा के मांस की सब्जी बनाकर आज बेटी को खिलाने लगी। बेटी ने कटोरी में मांस देखा, एक गिलास उसमें लगाया तो उसने उस मांस में एक अंगुली देखी जिसमें एक अंगूठी थी जो बरसों पहले उस बहन ने अपने भैया को दी थी। हाय हाय, बहन ने जैसे ही उसे देखा तो छक्का छूट गए, आंखों से आंसू बहने लगे। और हुआ क्या, बाप ने काटो बेटा मैया ने छोको। अब तो कोई बहन रही बिला खाई जी। हत्यारी माँ ने नहीं, वो उंगली नहीं देख पाई, बहन देख रही है। बाप ने काटो बेटा मैया ने छोको। अब तो कोई बहन रही बिला खाई जी। अंगुली पर रस के आई गई बहना के सम्मुख। अब तो कोई बहन गिरी गस खाई जी। अंगुली पर रस के आई गई बहन के सम्मुख। कोई बहन गिरी गस खाई जी। और बहन की हिलकी नहीं रुकी और पपक पपक के रोने लगी है। क्या कहने लगी है, ईश्वर लाज राखिले मेरी भैया बिन बहन अकेली। ईश्वर लाज राखिले मेरी भैया बिन बहन अकेली।
से रो रही है, विचार करती है आज इस उंगली को मैं गंगा जी को ले जाऊंगी और गंगा स्नान करवा के भैया की आत्मा की शांति के लिए, उद्धार के लिए उपाय सोचूंगी। ऐसा विचार कर आज वो गंगा को चली है। लाडू बहन रोती जा रही है, भैया की लेके अंगूरिया गंगा को चली, भैया की लेके अंगूरिया गंगा को चली। भैया की लेके अंगूरिया गंगा को चली, भैया की लेके अंगूरिया गंगा को चली। बिलखती जाती है बहन अकेली, बिलखती जाती है बहन अकेली। बिलखती जाती है बहन अकेली, असुवन भींगी चुनरिया गंगा को चली, असुवन भींगी चुनरिया गंगा को चली। भैया की लेके अंगूरिया गंगा को चली। भाई बहन का प्यार है ऐसा, भाई बहन का प्यार है ऐसा, अरे टूटे न सारी उमरिया गंगा को चली। अरे टूटे न सारी उमरिया गंगा को चली, भैया की लेके अंगूरिया। भैया की लेके अंगूरिया गंगा को चली, भैया की लेके अंगूरिया गंगा को चली। भाइयों, गंगा जी पर जाकर बहन ने अंगुली को लेकर दार में पहुंची और हुआ क्या, गंगा पे जाए के बहना अंगूरी नवाई रही। अब तो कोई अंगुली बनी है तो तारा मुझी। गंगा पे जाके बहना अंगूरी नवाई रही। अब तो कोई अंगुली बनी है तो तारा मुझी। माता बहनों देखो हर की लीला। बहन अंगुली को स्नान करवा रही थी गंगा जी में, उसी समय ऐसी लहर आई, ऐसी लहर आई कि अंगुली जल में बहकर आगे चली और तोता बन गई। तोता बनी अंगुली उड़ गई, बनी उड़त में बात कही, बहन सुनी मेरी रे। अंगुली तोता बन गई और उड़ती में कहा बोली, तोता
तुझसे अवश्य मिलूंगा। भाई और बहन से ऐसी बात कहकर तोता उड़ता ही चला गया और एक लोहार की दुकान पर पहुंचा। लोहार नाना प्रकार के औजार बना रहा था। तोता ने उसी समय एक आवाज लगाई, क्या? बाप ने काटो बेटा, मैया ने छोको अब तो कोई बहन न भायो गंगा जाई जी। बाप ने काटो बेटा, मैया ने छोको अब तो कोई बहन न भायो गंगा जाई जी। इतने शब्द जो तोता के सुने तो लोहार का ध्यान तोता की तरफ गया। लोहार बोला, तोता भाई ये शब्द जो तुमने कहे ये दोबारा कहो। तोता बोला, कह तो देंगे मगर हमारी एक शर्त है। आप हमारे लिए 4 तकुआ इतने पैने बनाओ कि हम ऊपर से नीचे को डालें तो पत्थर क्या लोहे में भी छेद हो जाए। लोहार बोला, ठीक है भैया हम बना देंगे, लेकिन तुम जो बात कह रहे थे वो दोबारा कहो। तो तोता क्या कहने लगा है, बाप ने काटो बेटा, मैया ने छोको अब तो कोई बहन रही बिना भ्रात जी। बाप ने काटो बेटा, मैया ने छोको अब तो कोई बहन रही बिना भ्रात जी। लोहार ऐसी बात सुन के बोलो, भैया हम मतलब नहीं समझ पाए, इसका मतलब क्या हुआ? तब तोता बोलो, सुनो, हम इंसा तुम समहियते बबुलान दो मोई काट है, मैया सोतेली ने मासु मेरो बीरन दो तबु छोक है। बहना मेरी को परसिबाने दीनों जुल्म गुजार है, बहना ने अंगुली लगी तब हनवाओ गंगा पार है। भाई लोहार, मेरे मांस की सब्जी बहना के पास आई, उसमें मेरी अंगुली थी। जो बहन ने देखी उसे लेकर मेरी बहन गंगा पर आई और मुझे स्नान करवाया और मैं उसी समय उंगली का तोता बन गया। लोहार सब कहानी समझ गया। उसने उसे 4 तकुआ बना दिए। अब तोता वहां से उड़कर एक दर्जी की दुकान पर बैठा और क्या कहने लगा, बाप काट दो बेटा, मैया रान रही अब तो कोई बहन रही बिला खाई जी। बाप
दर्जी बोला भैया तोता हम तेरी बात समझ नहीं पाए, दोबारा कह। तोता बोला दोबारा तो हम कह देंगे मगर हमारी एक शर्त है, अगर तुम हमारे लिए एक थैला बनाकर हमें दे दो तो हम दोबारा कह देंगे। दर्जी बोला ठीक है भैया हम तुझे थैला बना के दे देंगे, लेकिन तू दोबारा बोल। उसी समय बाप काट दो बेटा मैया ने छोको अब तोता बोलो बाप काट दो बेटा मैया ने छोको अब तो कोई बहन न भायो गंगा बीच जी। बाप काट दो बेटा मैया ने छोको अब तो कोई बहन न भायो गंगा बीच जी। आज तोता के ऐसे शब्द सुनकर उसे एक झोला बना के दिया तो तोता उसमें तकुआ रखकर वहां से उड़ा और एक सुनार की दुकान पर पहुंचा। उसी समय वहां पर आवाज देने लगा है बापन काटो मैया ने रांधो अब तो कोई बहन रही थी बिला खाई जी। बाप ने काटो मैया ने रांधो अब तो कोई बहन रही बिला खाई जी। कोजुरो में साँझ सवेरे, कोजुरो में भुरारी रात, कोजुरो में बखत परे पे, कोजुरो में तीज त्योहार। मैया रोवे रे साँझ रे सवेरे, दुखिया से सके भुरारी रात। भैया रोवे बखत परे पे, बहना रोवे तीज त्योहार। भाइयों, सुनार की दुकान पर कुछ सहेलियां आपस में विचार कर रही थी कि बहन ये तोता बड़ा अजीब है, ऐसा तोता तो हमने पहली बार देखा है, ये तो मानव जैसी भाषा में बोलता है। सुनार बोला भाई तोता हमने तेरी बात को समझ नहीं पाया, तू दोबारा बोल। तो तोता कहने लगा भैया हम दोबारा तो बोल देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम हमें स्त्रियों के जितने आभूषण होते हैं उतने हमें सब बना के दे दो तो हम बता दें। तो सुनार तैयार हो गया, कहने लगा भैया ठीक है तू हमें सुना। उसी समय तोता क्या कहने लगा है, उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोला बाप काट दो बेटा मैया ने रांधो अब तो कोई बहना रही बिला खाई जी।
कोई बहन रही बिला खाई जी। सुनार ने जब बात सुनी तो सुनार की आंखों में आंसू आ गए और स्त्रियों के सभी आभूषण बना के जब तोता को दिए हैं तो तोता वहां से उड़ के चला। कैसे? उड़ता ही तोता धरी गयो, कोई गयो पेड़ पे जाए, सुनो सब भाई रे। उड़ता ही तोता धरी गयो, कोई गयो पेड़ पे जाए, सुनो सब भाई रे। रहने लगो बा पेड़ पे, कोई घोंसला लाओ बनाए, सुनो सब भाई रे। रहने लगो बा पेड़ पे, कोई घोंसला लाओ बनाए, सुनो सब भाई रे। भाइयों बहनों, वही तोता उड़ता हुआ एक वृक्ष पर पहुंचा। उसने जाकर के वहां पर घोंसला बनाया और जितने स्त्रियों के आभूषण थे उस पर सब उस घोंसले में रख दिए। भाइयों बहनों, आगे का वृतांत त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से वॉल्यूम नंबर 2 में श्रवण करेंगे। सदा भवानी दाहिनी, गौरी पुत्र गणेश, प्रभु मेरी रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रिय श्रोतागणों, हमारी पहली कैसेट में आपने सुना कि तोता सुनार की दुकान से सभी स्त्रियों वाले आभूषण लेकर अपने थैले में रखकर एक वृक्ष पर पहुंचा और वहां जाकर उसने घोंसला बनाया और उसी में उस थैले को रख लिया। इधर तोता की बहन लाड़ो सावन के महीने में बाग में झूला झूल रही है और अपने भाई की याद करके फूट फूट के रो रही है और सखियों से कहने लगी, बहनों, भगवान की बड़ी अजब निराली ये लीला होती है। और क्या कहने लगी, अरे मेरे ईश्वर, तेने मेरी लाज न राखी, बाधू में किनके राखी, मरवाओ मैया ने भातू को।
उसकी सखियां आके कहने लगी हैं, बहन देखी उदासी सखियां बोली, गुइया मेरी हम जोली, आज उदासी क्यों चेहरा पे, बात बता तू हम जोली। बैठी है सहेली, चलो झूला झूलेंगे। संग संग तू हमरे खेली, बात समझना आई है, जितनी संग सहेली संग में सबने ही समझाई है। जब ये शब्द रोकर कहे तो सभी सखियां कहने लगी, बहन धैर्य धारण करो। तो लाडो कहने लगी, बहन तुम्हें नहीं मालूम, बहुत बुरा हुआ है। और क्या बोली है, बहना बड़े गजब की बात, बबुल हत्यारो है मेरो, बहना बड़े गजब की बात, बबुल हत्यारो है मेरो। शब्द लाडो ने कहे, बहन मेरे बाबर ने कुछ दिन पहले भैया को मार दिया। मैं भैया की अंगुली लेके गंगा जी पे गई तो बहना मेरे बिरन की अंगुली तोता बनकर उड़ गई और क्या कहने लगी कि बहन अब मुझे अपने भैया की बहुत याद आ रही है। तो एक सखी कहने लगी, तेरो भैया तेरे बाबूला ने मारो रे, तेरो भैया तेरे बाबूला ने मारो रे, तेरो भैया तेरे बाबूला ने मारो रे,
लाड़ो, तेरे भैया को तेरे बाबल ने मार दिया तो एक काम कर दिया, मेरा भाई वो तेरा भाई है, एक ही बात होती है बहन। और क्या कहने लगी, अरे भैया हमारा पहनाया पनो भैया जानो, कोई बीरन समझो भाई जी। कहने लगी है, जैसे लगा तो है बीरन गुइया मेरो अब तो कोई तैसोई बीरन तिहारी जी। एक संग की सहेली बोली, बहना जैसा मेरा भैया तैसा ही तेरा भैया, जैसा मेरा भैया हमें प्यार करे बहन वो मेरी तरह तुझे प्यार करेगा, तू चिंता मत कर। और भाइयों, उस सहेली ने इस तरह से अपनी सखी को धैर्य बधाया। इधर भाइयों तोता सुनार के यहाँ से सब सामान लेकर अपने घोंसला में रखकर एक बाग में पहुंचा, जहाँ बहुत सारी सखियां गीत मल्हार गान गा रही थी। जब उस तोता ने अनेक सखियों को एक साथ में देखा तो उसे अपनी बहन की याद आ गई और आंखों से आंसू बहने लगे। और वो क्या कहने लगा है, बाप ने काटो बेटा मैया ने छोको अब तो कोई बहन रही थी बिला खाई जी। बाप ने काटो बेटा मैया ने छोको अब तो कोई बहन रही थी घबराई जी। जैसे ही भाइयों सखियों ने उस तोता के ऐसे शब्द सुने तो आपस में विचार करने लगी है, कहने लगी बहन ये तोता बड़ा अजीब है, अरे ये तो हमने पहली बार देखा है, देखो कैसे मानव की तरह ये तो बात करता है। और वहां से ऐसी बातें करती हुई वो गांव में आई। जब गांव में आ रही हैं तो आपस में बात कर रही हैं, उसी समय वो सौतेली माँ आ जाती है, कहने लगी क्या बात है, कैसी बातें करती चली आ रही हो। तो एक सखी कहने लगी है, क्या बोली, तोता ने जुल्म गुजारेरी में बागन में सुन आई, तोता ने जुल्म गुजारेरी में बागन में सुन आई। बागन में सुन आई में
कहने लगी कि जो हम बाग में बात सुन के आई हैं, और वो तोता क्या बोलता है? तोता कहे बाग में बेना बापन जुल्म गुजारे, बापन काटो मैया ने झोंको ऐसे बचन उचारे। शाम को उसका पति उदयभान जब घर आता है तो उसे बताती है कि पूरे गांव में हल्ला मच रहा है कि एक तोता मानवी भाषा में बात करता है। और वो क्या कहता है पता है? वो कहता है कि बाप ने काटो और मैया ने छोको, बहन रही घबराए। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं वो वीरभान ही तोता तो नहीं बन गया। लेकिन स्वामी तुम्हें नहीं पता है। और क्या कहने लगी? सोचा कि ऐसा तो नहीं है कहीं वो लड़का ही तोता बन गया हो। उसी समय उसने बहेलियों को बुलवाया और हुक्म दे दिया कि जाओ, जो तोता मानवी भाषा में बोलता हो उस तोता को पकड़ के लाओ। जो उस तोता को पकड़ के लाएगा उसे बहुत धन दिया जाएगा। अब तो भाइयों बहेलिया तोतों को पकड़ पकड़ के लाने लगे हैं, शिकार करना भूल गए। कबूतरों को पकड़ने वाले बहेलिया अब तो तोताओं को पकड़ पकड़ के लाने लगे। बहुत सारे तोता इकट्ठे हो गए। अब तो भाग भाग के घर से बहेलिया जा रहे हैं। कैसे? घर घर से बहेलिया भाए और तोता पकड़ के लाए। घर घर से बहेलिया भाए और तोता पकड़ के लाए। जब तोता पकड़ी जाए तोता संग में गए आए। जब तोता पकड़ी जाए तोता संग में गए आए। होनी के चक्कर छाए घर घर से बहेलिया भाए। होनी के जब बहेलिया उस तोता को पकड़ने के लिए अनेक तोताओं पर जाल फेंक रहे हैं, उसी समय वो तोता अपनी बहन की याद में बैठा हुआ है
में जाकर एक बहेलिया ने उसके ऊपर अपना जाल फेंक दिया और उस जाल में फंस गया। तो हुआ क्या? तोता पिंजड़े में बंद बुरो पड़ गया फंद। तोता पिंजड़े में बंद बुरो पड़ गया फंद। साधना ने यो समझाए, घर घर से बहेलिया धाए। घर घर से बहेलिया धाए और तोता पकड़ के लाए। तोता मन में उदास लवदस पूछे खास बात। तोता मन में उदास भैया पूछे खास बात। तेरे अंग बहुत कुमिलाए, घर घर से बहेलिया धाए। घर घर से बहेलिया धाए और तोता पकड़ के लाए। आज तोता पिंजड़े में बंद है। तोता सभी दुखी हैं, लेकिन वह तोता रो रहा है। सभी तोता बोले, क्यों भाई, तुम क्यों रो रहे हो? भैया, तुम्हें जितना दुख है उतना ही हमें है, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? तो तोता कहने लगा, भैया तुम्हें नहीं पता है। और क्या कहने लगा? रो करके तोता कहे, सुनो भ्रात मेरी बात। कछु दिनों पहले मेरे बापन की अपघात। बापन काटो जब हमें, बहन रही बिल खाए। हम पिंजड़े में बंद हैं, बहन की याद सताए। भैया, मेरे पास मेरी बहन के लिए कुछ गहने हैं जो मेरे घोंसला में रखे हुए हैं। अब मैं अपनी प्यारी बहन के पास, अपनी लाड़ों के पास उन्हें कैसे ले जाऊं? क्यों कि सावन का महीना नजदीक आ गया है। मैं अपनी बहन से राखी बंधवाऊंगा। इतना कह करके आज वो रोने लगा है। बहन हमारी दुख सहे बस कैसे मिले हम जाई। सुनो मेरी बानी रे। आज तोता बहुत सारे तोतों में बैठ करके अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा है। भैया क्या करें, हमारी सौतेली माँ थी और हमारे पिता ने मिलकर हमें मार दिया। हमारी बहन बहुत दुख सहती है। आज मुझे अपनी बहन की बहुत याद आ रही है। भैया, बहन हमारी दुख सहे बस कैसे मिले हम जाए। सुनो मेरी बानी रे।
लगा भैया। अब तो दिल में ऐसा आता है कि मर जाए, जीवन लीला ही समाप्त हो जाए भैया। हिलकी भरी तोता कहे हम पिंजरा में ही मर जाए, मिटे सब कहानी रे। धरती तुम बटी जाओ मात, हम तुम्हारी में जाए समाए, मिटे जिंदगानी रे। आज तोता कहने लगा, हे धरती माँ, अरे तुम ही फट जाओ जो तुम में समा जाए। हमारे माँ बाप ने हमारा साथ नहीं दिया है, आज तुम तो साथ दे दो। आज तोता फूट फूट के रो रहा है। धरती तुम फटी जाओ मात, तुम ही में जाए समाए, मिटे जिंदगानी रे। हाय ईश्वर के रची अब समझ न मेरी आए, रोई कहे बानी रे। हाय ईश्वर के रची अब समझ न मेरी आए, रोई कहे बानी रे। अब तो रोई रोई तो ताने मूड़ पिंजरा में मारो है। अब तो रोई रोई तो ताने मूड़ पिंजरा में मारो है। इतने शब्द तोता ने अपने सभी तोता भाइयों से जब कहा तो सभी तोता भाई बहुत दुखी हो गए। कहने लगे, भैया बहुत दुख की बात है और हमें तुम्हारी इस बात पर बहुत दुख हुआ है भैया। हम तुम्हें एक अकल बताएं। उसमें एक बूढ़ा तोता था, वो कहने लगा, देख भैया हम तुझे एक अकल बताते हैं तो सुन। और क्या कहने लगा है, सांस टांगी जइयो भैया तब जान बचे, सांस टांगी जइयो भैया तब जान बचे। सौतेली माँ तेरी आवे, बूढ़ो तोता कहने लगो, देख भैया अगर तू सांस टांग जाए तो तेरी जान बच सकती है। सौतेली माँ तेरी आवे, सौतेली माँ तेरी आवे, जवई खोले की बरिया, हाँ जवई खोले की बरिया तब जान बचे, सांस टांगी जइयो भैया तब जान बचे। जैसे ही खिड़की खुले पिंजरा की, देख भैया जब तू सांस टांग जाएगा और तेरी सौतेली माँ समझेगी कि ये तोता तो मर गया, उसी समय वो पिंजरा की खिड़की खोलेगी और तू क्या करेगा सुन। जैसे
जैसे खिड़की खुले पिंजरा की, जैसे ही खिड़की खुले पिंजरा की, फुर्ती से उड़ जाइयो तब जान बचे, फुर्ती से उड़ जाइयो तब जान बचे। सांस टांग जाइयो भैया तब जान बचे, सांस टांग जाइयो भैया तब जान बचे। जब तोता ने अपने तोते भाइयों के ऐसे वचन सुने तो उसने क्या किया है? बात मान लई तोता अपने यार की, अब तो कोई लीनो है बहानो बनाई जी। बातों मान लई तोता यार की, अब तो कोई लीनो है बहानो बनाई जी। सांस टांग लई बीरना आज तोता ने, अब तो कोई सौतेली मैया सोचे बात जी। सांस टांग लई बीरना आज तोता ने, अब तो कोई सौतेली मैया सोचे बात जी। अरे उनके जिया को समझावे जिनकी जड़ी लगुन फिर जाए, अरे उनके जिया को समझावे जिनकी जड़ी लगुन फिर जाए गए। उनके जिया को समझावे से जब चढ़ती नार मर जाए। अरे तोता के जिया को समझावे पिंजरा मूड़ दे तुम्हेराए, सौतेली मैया को समझावे दिल में एक आवे एक जाए। ओरे मुरली वाले श्याम बुद्ध को चक्कर भारी है, ओरे मुरली वाले श्याम बुद्ध को चक्कर भारी है। चक्कर भारी है बुद्ध को चक्कर भारी है, ओरे मुरली वाले श्याम कन्हैया। सौतेली माँ सोचने लगी है क्या? सोचे मन में बात, करे अपघात मार दे सबको, तब मिट जावे संताप रे मेरे ही मन को। सोचने लगी है कि अगर वो तोता जिंदा रहेगा तो किसी दिन हमारा सारा भेद खुल जाएगा। लेकिन हमें मालूम कैसे पड़े कि मानवी भाषा में कौन सा तोता बोलता है? इससे हमें ऐसा करना चाहिए कि हम सभी तोतों को क्यों न मार डालें
जैसे ही खिड़की खुली तो तोता वहां से अपनी जान बचा के भगा। कैसे? जाने बचा के तोता भोरन भागो, अब तो कोई अमर मेरा हो जाएगी। जाने बचा के तोता उड़ो भोरन, कोई अम्बर मेरा हो जाएगी। इधर तोता उस सौतेली माँ के चंगुल से निकलकर आकाश में उड़ रहा है और सोच रहा है मुझे सारी दुनिया वाले लोग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मेरी प्यारी बहन लाडो नहीं दिखाई दे रही है। आगे जब तोता और बढ़ा तो एक बाग में उसे अपनी बहन दिखाई दी और एक वृक्ष पर बैठ गया। सावन का महीना था, वो रक्षाबंधन का दिन आ गया। बहन अपने भैया की याद में उस बाग में सिसक रही है, कह रही है आज मेरे पास मेरा भैया नहीं है। काश आज मेरा भैया होता तो मैं भी अपने भैया के हाथ में राखी बांधती। तो आज उसकी याद में बिलख रही है। कैसे? ना भैया नजरिया बे किसके राखी बांधूंगी, ना भैया नजरिया बे किसके राखी बांधूंगी। भैया आज भैया रक्षाबंधन है, जल्दी आ जाओ, आज तुम्हारी बहन तुम्हें बुला रही है। भैया
रक्षाबंधन का दिन है, आ जाओ भैया, मैं तुम्हारे राखी बांधूंगी। अगर भैया आज तुम नहीं आए तो मैं रो रो के मर जाऊंगी। भैया आ जाओ। बिनु भैया के पहना कुछ शोभा न पाती है। बिनु भैया के पहना कुछ शोभा न पाती है। बैरी बने मात पिता क्या मैं कर पाऊंगी। बैरी बने मात पिता क्या मैं कर पाऊंगी। बिनु भैया तोता के मैं जान गवाऊंगी। आज भाइयों, बहन लाडो अपने भैया की याद में आज रो रही है। उसी समय भैया ने आवाज लगाई, क्या? बाप ने काटो बेटा मैया ने रांधो, अब तो कोई अंगुली नवाई गंगा बीच जी। बाप ने काटो बेटा मैया ने रांधो, अब तो कोई अंगुली नवाई गंगा बीच जी। तोता ने जब यह आवाज लगाई और निगाह उठाकर देखा तो उसकी बहन दुखी बैठी है कि आज रक्षाबंधन का दिन है, मेरा भैया भी नहीं आया है। मगर भाइयों, बहना एकदम से चौंक पड़ती है और ऊपर को देखती है तो डाल पर तोता बैठा है। वह बोली, तोता भैया तुम क्या बोले, इसे फिर बताना। तब तोता फिर कहने लगा, बाप ने काटो बेटा मैया ने चौंको, अब तो कोई बहन नवायो गंगा बीच जी। बाप ने काटो बेटा मैया ने चौंको, अब तो कोई बहन नवाओ गंगा बीच जी। इतने तोता के शब्द सुनकर बहन चौंक पड़ी और विचार करती है, अरे ये तो मेरा तोता भैया है, इसको बाप और सौतेली माँ ने काट डाला था। इस पर तोता बोला, बहन तू रोना बंद कर दे, आज रक्षाबंधन का दिन है और मेरे राखी बांध, आज खुशी का दिन है और तू रो रही है। नहीं, आज बहन रोने लगी है। अब वहां राखी नहीं थी तो आज उस बहन ने क्या किया है, चुंदर को पल्लू भर बहना राखी तुरंत बनाई। पंजा में दीनी बांध ले तब बहना हर साई।
जब बहन ने अपनी चूनर का पल्लू फाड़ के और राखी बना करके जब तोता के पंजे में बांधी है, अरे भैया आगे हुआ क्या? महाराज कही तब तोता ने ये बात, बच के रैया सौतेली माँ से न कर देगी अपघात। अब तो अपनी बहना से तोता ने गिरा सुनाई है, अब तो अपनी बहना से तोता ने गिरा सुनाई है। गिरा सुनाई है, अरे हाँ गिरा सुनाई है। अब तो अपनी बहना से तोता ने, बहन तू अपनी झोली फैला दे। बहन झोली फैला, उसी समय लाडू बहन झोली फैला देती है। उसी समय उस भैया ने उस थैला को उसकी झोली में रख दिया और कहा, बहन तू चिंता मत करना, मैं तेरे संकट के समय तेरा साथ दूंगा। इसमें बहुत सारे गहने रखे हुए हैं, तू लेके घर चली जा। इतना कह करके आज वो तोता उड़ने लगा। तभी बहन कहने लगी, भैया ठहर जाओ। और क्या कहने लगी है? भैया संग में चिड़ैया बनाई लीजे मोई ले चलिए। भैया संग में चिड़ैया बनाई लीजे मोई ले चलिए। छोड़ के मत जा और मैं भी तेरे साथ में चलूंगी भैया। बहुत दिनों से आस लगी थी, सौतेली मैया से तू बचाइए मोई ले चलिए। भैया संग में चिड़ैया बनाई लीजिए मोई ले चलिए। भैया संग में चिड़ैया बनाई लीजिए मोई ले चलिए। और इतनी कहकर के लाडू बहन आज फपक फपक के रोने लगी है। और कैसे रो रही है? खूब रोई सुधी आई गई, सुधी आई गई बिरन की। खूब रोई सुधी आई गई, सुधी आई गई बिरन की। खूब रोई सुधी आई गई। भैया
भाइयों, इधर तो बहना रोती रह गई, उधर तोता घोंसला से तकुआ लेकर उड़कर उसी जगह पहुंचा जहां उसकी सौतेली माँ और बाप बैठे थे। वहीं जाकर तोता आवाज लगाने लगा, बाप ने काटो हमको, मैया ने रांधो, अब तो कोई बहन रही बिला खाई जी। उसकी सौतेली माँ एकदम से बोली, अरे अरे ये तो वही तोता है जो पिंजड़ा से निकलकर भाग गया था। बोली, तोता हमने तेरी बात को समझ नहीं पाया, दोबारा बोलना। उसी समय उसके बाप पूछते, हाँ भाई, तोता दोबारा कहो, हमने समझ नहीं पाया। तो तोता कहने लगा, एक शर्त है, तुम उसी पूरी करो तो मैं बताऊं। कौन सी शर्त है? कि तुम दोनों हमारी आंखों से आंखें मिला के देखते रहो। तो हम सुनाएं। माँ बाप कहने लगे, हाँ ठीक है भैया सुना। तो कहने लगा है, बाप ने काटो बेटा, मैया ने रांधो, अब तो कोई बहना नवायो गंगा बीच जी। वे दोनों ऊपर नजर मिलाकर देख रहे थे। तभी तोता ने चारों तकुआ ऊपर से छोड़ दिए तो हुआ क्या? आंखें फोड़ी तकुआ डारी, नजरिया बंद कर डारी। आंखें फोड़ी तकुआ डारी, नजरिया बंद कर डारी। भाइयों, अब आगे इस कथा में क्या होगा, इसके लिए आप लोग इंतजार करें। सभी लोगों को, हमारी माता बहनों को, बच्चों को साधना का प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो।